बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 किस्म के लोग इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक वो किस्म के लोग जो कि अभी-अभी कंप्यूटर साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। नंबर 2 वो लोग जो कि कंप्यूटर साइंस स्टार्ट कर चुके हैं और उनको ये लग रहा है कि भई हम कंप्यूटर साइंस प्रॉपर तरीके से नहीं सीख सक रहे। हमें वो जो पोटेंशियल है, जिस तरीके से कंप्यूटर साइंस का हक बनता है या जितना हमें करना चाहिए उस तरीके से हम नहीं कर सक रहे। अपनी डिग्री के बीच में हैं, दूसरे सेमेस्टर में, 5वें में, इवन छठे में हैं, उनको ये बात नहीं समझ आ रही। तो वो दूसरे किस्म के लोग हैं। तीसरे किस्म के वो लोग हैं जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं और उसके बाद की चीज़ों के बारे में वो देखना चाह रहे हैं। तो तीनों के बारे में वीडियोस तो मौजूद हैं, लेकिन मैं पहले 2 के ऊपर इस वीडियो में फोकस करूंगा कि उनको इस चैनल से प्रॉपर फ़ायदा किस तरीके से हो सकता है। इस चैनल के ऊपर 250 प्लस वीडियोज़ हैं और मैंने किसी वीडियो को रिपीट नहीं बनाया। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दफ़ा बनाई और दोबारा उसी के ऊपर मैंने उसी टॉपिक पे वीडियो बनाई, क्योंकि इस चैनल से मेरा मकसद मोनेटाइजेशन है नहीं कि मैं हर वक्त वीडियोज़ डालता रहूँ और उससे कोई ना कोई पैसे जनरेट होंगे, ऐसी कोई बात है नहीं। तो आमतौर पे होता है कि लोग कमेंट्स में लिखते हैं और फिर उसके बाद मैं उनको जवाब दे देता हूँ। अगले बंदे को जवाब नहीं समझ आता कि भाई फ़लाँ वीडियो देखो, जाके फ़लाँ वीडियो देखो। तो मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से चैनल को इस्तेमाल कर सकें। अगर आप यहाँ आ ही गए हैं तो आपको समझ आए कि ये चैनल को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किस तरीके से करना है ताकि बेहतर तरीके से आप अपने टाइम को यूज़ कर सकें। तो ये 2 किस्म की जो हम बंदे हैं इनके ऊपर इस वीडियो में फोकस करेंगे। जिन्होंने अभी कंप्यूटर साइंस स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट कर चुके हैं और डिग्री के दरमियान में कहीं पे चल रहे हैं, 2nd, 4th, 6th सेमेस्टर तक जो हैं उनके बारे में ये बात है। एक चीज़ जो कि मैं हर बंदे को रेकमेंड करूँगा वो ये है कि सबसे पहले प्लेलिस्ट्स में जाएं और वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है हाउ टू अप्रोच लर्निंग। उसके अंदर छोटी छोटी वीडियोस हैं और वो सारी की सारी ऐसी हैं जिसके अंदर मैंने किसी एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया है कि लर्निंग के अंदर ये प्रॉब्लम आता है, उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। कुछ बातें उसमें से चैनल के बारे में भी हैं कि किस जगह पे किस टाइम को करने की ज़रूरत है, लेकिन प्राइमरीली उसमें आपका बहुत टाइम भी नहीं लगेगा और आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से अप्रोच करना है। तो ये हाउ टू अप्रोच लर्निंग की प्लेलिस्ट तो मैं हर किसी को रेकमेंड करूँगा कि पहले जाके देख लें। मेरे अक्सर कमेंट्स में आप देखें लोग कहते हैं ये किस तरह करें, वो किस तरह करें। जवाब यही होता है जाके हाउ टू अप्रोच लर्निंग के प्लेलिस्ट को देखो, उसको जाके ज़रूर देख लें, उससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अब जो 2 किस्म के बंदे हैं जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस, उनके लिए मैं रेकमेंड करूँगा ज़रूर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें। वो पहले सेमेस्टर की प्लेलिस्ट है और उसके अंदर प्रोग्रामिंग की बेसिक्स हैं, लेकिन वो बेसिक्स इस तरह हैं जो कि कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट्स पास में गुजरे हैं जिन्होंने 6ठे 7वें सेमेस्टर में आके वो फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स किया है और उन्होंने कहा कि हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ। वो मेरी ज़िंदगी में प्रोग्रामिंग जितनी मैंने सीखी है वो बेसिकली मैंने कंडेंस की है उस एक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की प्लेलिस्ट में। वो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि वो आप ज़रूर देखें और आइडियली आपने जब प्रोग्रामिंग आप सीखने लगे हैं उससे पहले उसको देख लें। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आगे आपको लग रहा है कि हमने जाना है, उससे पहले देख लें ताकि आपको वो बातें समझ आए कि प्रोग्रामिंग किस तरीके से सीखनी है। अगर आपके अपने इंस्ट्रक्टर आपको गलत तरीके से प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं तो आपको वो गलतियाँ ना करें जो कि उन्होंने आपको बताई हैं। प्रोग्रामिंग सिखाना एक स्किल है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, हर किसी को नहीं आती। जो अच्छे प्रोग्रामर्स हैं वो भी प्रोग्रामिंग ज़रूरी नहीं कि अच्छे तरीके से सिखा सकें। तो मैं किसी टीचर के पीछे बात नहीं करता, लेकिन इट्स अ स्किल जो कि कुछ लोगों ने सीखी है, कुछ लोगों ने नहीं सीखी। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की प्लेलिस्ट तो ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। उसके अंदर काफ़ी तफसील से है, पाइथन शुरू में है, लेकिन पाइथन इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। उसको समझे जाके कि उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कंप्यूटर साइंस की रूह है कि वो किस तरीके से कंप्यूटर साइंस को करना है। नंबर 2, जैसे जैसे आप आगे प्रोग्रेस करते हैं, और इससे दूसरा वाला बंदा भी कवर हो जाएगा कि जैसे जैसे आप आगे प्रोग्रेस करते हैं, आपको पता है मिसाल के तौर पे अगले सेमेस्टर में मेरे पास ऑफर होना है मुझे असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को जाके देख लें पहले से। जब आपको ये पहले से पता होगा तो आपके अपने कोर्स में भी आपको फ़ायदा हासिल होगा और आपको वो चीज़ प्रॉपर तरीके से आपको समझ आएगी कि इसके अंदर ये चीज़ समझने की और ये चीज़ वैसी वेस्ट ऑफ टाइम है, इसको मैं छोड़ सकती हूँ। तो इस तरीके से जिस सेमेस्टर में आपको पता है कि आगे ये कोर्स आने वाला है, इधर प्लेलिस्ट के ऊपर जाएँ। सबसे बेहतर तरीका ये है कि इस चैनल में इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट्स। चीज़ें अरेंज की हुई हैं प्लेलिस्ट के अंदर, देख लें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, अपने पास लिस्ट कर लें। जब आपको पता चले कि मिसाल के तौर पे 3rd सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी आने वाली है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट है, उससे पहले समर में एटलीस्ट वीडियोस को देख लें। प्रैक्टिस नहीं भी कर सकते, प्रैक्टिस का टाइम आपको विद इन द कोर्स मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट वीडियोस देख लें, आपको समझ आए कि प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर साइंस में किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर्स आने वाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट को, बहुत लंबी प्लेलिस्ट है, उसको थोड़ा सा शुरू में देख लें ताकि आपको पता चले क्या करना है। जब कोर्स चल रहा है तो साथ साथ इनको देखते जाएं ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट में फॉर एग्जांपल बहुत सारे टॉपिक्स इस तरह हैं जो कि मैंने स्किप किए हैं और उसमें मैंने बाकायदा वीडियो में कहा है कि ये टॉपिक मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि फजूल टॉपिक है एक नंबर का। स्केड्यूलिंग लोग पढ़ाते हैं 2-2 वीक्स लगाते हैं, डेडलॉक्स के ऊपर 2-2 वीक्स लगाते हैं, फजूल कॉन्सेप्ट है, कोई मकसद नहीं है उसके पढ़ने का। तो इस तरीके से जब हमारे पास टाइम बचता है तो हम आगे जाके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स के अंदर प्लेलिस्ट में मैंने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की तफसील बताई है, उसको आप देख सकते हैं कभी तफसील से। तो इसको आप अच्छे तरीके से करें। शॉर्ट में बता दूं, चाहे आप पहले सेमेस्टर में हैं, दूसरे में हैं, तीसरे में, हाउ टू अप्रोच लर्निंग की प्लेलिस्ट तो जल्दी जाके देख लें।
ठीक हो गया, उससे आपको बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, वो मैं हर वीडियो में कहता हूँ उसके बारे में, वो निचोड़ है बेसिकली मेरी लर्निंग का। नंबर 3, जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है उससे थोड़ा पहले उसकी प्लेलिस्ट को जाके अच्छे से देख लें, ताकि आपको अच्छे से मुराद ये कि उसको पूरा देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई किस तरीके से इस कोर्स को अप्रोच करना है। शुरू के आप 5-10 वीडियोस भी अगर देख लेंगे हर कोर्स की तो आपको समझ आ जाएगी। फिर जैसे जैसे वो कोर्स आगे चलता जाता है साथ साथ आप वापस आते जाएँ और इस कोर्स की प्लेलिस्ट को साथ साथ चलाएँ। स्पेशली जो मैथ्स वगैरह के कोर्सेज हैं वो आप अगर उससे पहले देख लेंगे, एक समर पहले आप गुजार लेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। जब आप हाउ टू अप्रोच लर्निंग की प्लेलिस्ट देखेंगे उसके अंदर काफ़ी तफसील से बताया हुआ है कि किस सेमेस्टर में क्या करना है। एक पूरी सीरीज़ है बूस्ट योर बीएस की, उसको भी देखें। एसेंशियली आपको एक गाइडलाइन मिलेगी, एक रोड मैप मिलेगा कि अपनी डिग्री को किस तरीके से अच्छे तरीके से करना है। फिर अगर आप 4th-5वें सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं फिर भी इसी प्लान को फॉलो करें शुरू से, ऐसे जैसे आप पहले सेमेस्टर में आप फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि अब आपका टाइम कम लगेगा। जो बच्चा पहली दफ़ा स्टार्ट कर रहा होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसको यही प्लेलिस्ट देखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा तजुर्बा हो चुका है, आपको सी भी आती है, पाइथन थोड़ी बहुत आती है, ओएस का गुजरा हुआ है आपसे। अब आप करेंगे तो आपका टाइम जल्दी लगेगा। तो आप बेशक 4थे सेमेस्टर में हो, आप जब यही प्लान शुरू से चलाएंगे तो आप भी उसी टाइम पे ख़त्म करेंगे जहाँ पे वो बंदा ख़त्म करेगा जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में शुरू किया होगा। तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये एक प्लान है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके भी रिसेंटली भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो हुआ है, लोग आते हैं पूछते हैं, या उनको ये नहीं समझ आती 250+ वीडियोज़ में क्या देखें क्या ना देखें, ये भी नहीं समझ आती। एक बंदे ने मुझे कहा कि हाँ जी आई एम सरप्राइज कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर्स भी है। तो बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, उनको जाके देख लें कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, टाइम टू टाइम उनके ऊपर आएँ और उनको आके अच्छे तरीके से देखें। और एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि कमेंट्स के अंदर लिखा करें। मैं कोशिश करता हूँ जितना जवाब दे सकता हूँ दूंगा। हाँ ये है कि पहले थोड़ा वीडियो सर्च कर लिया करें कि भाई इस तरह की वीडियो पहले से बनी हुई है कि नहीं। अक्सर जो सवाल आते हैं वो वीडियोस मैंने पहले से बनाई नहीं है, लेकिन चूंकि लोगों को पता नहीं होता तो इस वजह से वो सवाल पूछते हैं, मैं फिर उनको वीडियो का ही कहता हूँ। इस वजह से प्लेलिस्ट को एक दफ़ा देख लें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। जब आए कोई सवाल आए जहन में कमेंट में ज़रूर लिखें, लेकिन साथ चैनल के ऊपर सर्च करें, आपको मिलेगा इंशाल्लाह उसके ऊपर। और जो चीज़ नहीं मिलती कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और वीडियोज़